अब दूसरे और तीसरे सवाल की शुरुआत करते हैं जो आपके सामने हम रखने वाले हैं कि तेल के दाम बढ़ाना क्या जरूरी है सरकार के लिए, क्या ये एक तरीके से मजबूरी है? अब इस सवाल का भी जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। दो और सहयोगी संकेत पाठक को आप देख सकते हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं सबसे पहले। अब संकेत, विघ्नेश। बिल्कुल संकेत पाठक आपके पास आ रहे हैं। देखिए न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम तैनात है, हिंदुस्तान की जनता से बात करिए। 12 दिन में 10 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। संकेत, सवाल आपने सुन ही लिया होगा, ये हमारा दूसरा और तीसरा सवाल है, मैं रिपीट कर देती हूं और इन्हीं पर आप बातचीत कीजिएगा। पहला ये कि तेल के दाम बढ़ाना जरूरी है क्योंकि सरकार की मजबूरी है। दूसरा ये कि पेट्रोल डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में ले आए तो जनता को कितनी राहत होगी। बातचीत कीजिए सीधा, जो भी लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल विपनेश, मैं इस वक्त मुंबई में पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूं और आपको दिखाऊं कि सुबह से ही लोग यहां पर पेट्रोल भराने के लिए आ रहे हैं। और आपको बताऊं कि मुंबई में 117 रुपए के पार पेट्रोल जा चुका है, जो कि लगातार 10-12 दिनों से दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में तमाम जो जनता है वो क्या सोचती है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग हैं। सर ये बताइए कि जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है मजबूरी है सरकार की दाम बढ़ाना? नहीं। क्या लग रहा है, दिक्कतें होती हैं? नहीं। और लोग हैं, कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर मैं ये जान रहा था कि जो पेट्रोल डीजल के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको सरकार की मजबूरी है या कोई और वजह है आपको? कुछ नहीं, बैंड बजा के रखे और कुछ नहीं। बैंड बजा के रखी सरकार ने लोगों की, और कुछ नहीं। तो क्या लगता है आपको जीएसटी में अगर आ गया पेट्रोल डीजल तो उससे कुछ राहत मिलेगी? और शायद बढ़ाने वाले हैं, लाइक और इन लोग का बस चले ना, लाइक दे विल रीच अप टू 150-130 तक तो लोग पहुंचा देंगे। तो बिल्कुल ये मुंबई के लोग हैं जिनका कहना है कि लगातार दाम बढ़ने से उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि सरकार के बारे में बहुत ज्यादा लोग बोलना नहीं चाहते हैं। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे जो पेट्रोल डीजल भराने के लिए आ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? कमलेश जैन। अच्छा सर, ये बताइए कि पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह है या सरकार की मजबूरी है? क्या लग रहा है? सरकार की मजबूरी है, क्या करे, इतना सब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो पैसे कहाँ से आएंगे? जरूरी है ना, गवर्नमेंट को भी इनकम चाहिए, कहाँ से लाएगी? मतलब आपको लग रहा है कि सरकार की मजबूरी है बढ़ाना? मजबूरी नहीं, ये जरूरत है, आज के टाइम की जरूरत है। अगर सरकार कमाएगी नहीं तो खर्चा कहाँ से करेगी? आज जो पीपल को सबको जरूरत है, घर मकान सब दे रही है, तो लाएगी कहाँ से? करप्शन तो रुक रहा है ना। 2 लीटर डालो। अच्छा, अगर जीएसटी के दायरे में अगर ले आती है पेट्रोल डीजल को सरकार, तो क्या लगता है कि लोगों को कुछ राहत मिलेगी? लाना चाहिए, लेकिन फिर उसकी इनकम कम हो जाएगी तो दूसरा स्रोत फिर वापिस चालू करना पड़ेगा उनको। हो जाएगा तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन हाँ डालो। लेकिन क्या है ना, मजबूरी है सरकार की, और कुछ नहीं, हम सरकार के साथ है। 150 रुपया होगा तो भी हम लोग मंजूर है। मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं, व्यापारी लोग को तकलीफ नहीं है। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि सरकार की मजबूरी है। विपनेश, और कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग मुंबई में भी अलग अलग राय रखते हैं और ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि सरकार की मजबूरी है। हालांकि अगर जीएसटी में कुछ राहत दी जाए, जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो शायद लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। संकेत, आप सही कह रहे हैं क्योंकि जीएसटी की सबसे बड़ी स्लैब 28% है और जो तेल पर वसूला जा रहा है 50% से ज्यादा टैक्स, और वो जो मैं जीएसटी के टैक्स स्लैब की बात करें वो बहुत कम है। इसीलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं आशा कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को आना चाहिए, राहत मिलेगी। बिल्कुल, यानी तब 28% इससे ज्यादा नहीं हो सकेगा। तो ये कितनी बड़ी, लगभग आधी, सोचिए ये, क्योंकि 50% टैक्स वसूला जाता है केंद्र और राज्यों को मिला करके, और यही कारण है कि बहुत ज्यादा बढ़े हुए दाम हम आप पे करते हैं पेट्रोल और डीजल के। लेकिन ये वाजिब सवाल है, अब इसका जवाब जनता क्या देती है? हम नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।